मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी सदी के अंदर जो मेहनत की है, उस मेहनत के असरात आज तक नजर आ रहे हैं। आला हजरत के नाम पर सिर्फ बरेली या वाले या बरेली के गिर्दो नवा में रहने वाले सिर्फ प्यार नहीं करते, जैसे हमने हिंदुस्तान वालों को आला हजरत से प्यार करते देखा है, वैसे दुनिया के खित्तों में भी गए तो वहां भी इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने वालों को देखा। उसकी वजह यह है कि अहमद रजा ने रसूलुल्लाह के डंके अपनी ताकत के मुताबिक बजाए, रसूलुल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक उनके डंके बजवा दिए हैं। इसीलिए अब दुनिया में जहां भी जिक्र मुस्तफा की महफिल होती है, इमाम अहमद रजा को जरूर याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। और जिन्होंने जिक्र रजा बंद करवाना चाहा, उनकी दुकानें तो बंद हो गई, मगर अहमद रजा की शम्मा भी फरोजा है। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। इमाम अहमद रजा ने हर मकाम पर हमारी रहनुमाई फरमाई। मईशत का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। साइंस का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। तिजारत का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। रियासी का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा ने अपनी सदी के अंदर एक रिसाला लिखा और उसमें उम्मत को 4 निकात अता फरमाए। रसूल पाक की उम्मत को तदबीर फलाह नजात व इस्लाह नाम का ये रिसाला पढ़ने से ताल्लुक रखता है, जो मुसलमानों की तरक्की के हवाले से है। लेकिन आज मेरी गुफ्तगू उस तरफ नहीं है। आज मेरी गुफ्तगू मुसलमानों के इस्तिराब, मुसलमानों की बेचैनी, मुसलमानों की बेकरारी के लिए है। आइए तवज्जो फरमाएं। इस वक्त तो पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की बात नहीं करता, किसी एक मुल्क की बात नहीं करता। तवज्जो फरमाएं, पूरी दुनिया का हाल ये हो गया है कि जिसको कोई नहीं जानता, आपकी तवज्जो है, जिसको कोई नहीं जानता, जब वो मशहूर होना चाहता है तो वो मेरे नबी पे भौंकने लगता है, मेरे नबी की तौहीन करने लगता है, मेरे नबी को गालियां देने लगता है, मेरे नबी की गुस्ताखियां करने लगता है। नतीजा क्या होता है? फिर उसके चर्चे होते हैं, फिर उसके चर्चे होते हैं, उसकी हौसला अफजाई होती है। ये किसी एक मुल्क की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, आला हजरत के दौर में भी हुजूर की गुस्ताखियां हो रही थी। उस वक्त आला हजरत ने जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए, हमें क्या पैगाम दिया? आज कोई कहता है मुसलमानों सड़कों पर आ जाओ, मुसलमान चिल्लाओ, मुसलमानों लाठियां निकालो, डंडे निकालो, इस तरह की लोग बात करते हैं। मगर याद रखना, किसी के जज्बाती बहकावे में मत आना। हमारा इमाम अहमद रजा ने जब गुस्ताखी हो तो हमें क्या लाहे अमल दिया है, इसलिए कि अहमद रजा वो जिनके दिल भेड़िए की तरह है, वो दिल वाला न था। अहमद रजा तो सूफियों का तर्जुमान था। उन्होंने सूफिया के तर्ज पर जवाब दिया, जब नबी की गुस्ताखी हो तो हमें रोडों पर आकर के चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रोडों पर आकर के लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। करना क्या चाहिए जब गुस्ताखी हो? पहली बात तो ये बताऊं, इमाम अहमद रजा ने फरमाया, आला हज़रत से बड़ा इस सदी में आशिक रसूल कौन हो सकता है? जब उनकी सदी में गुस्ताखियां हो रही थी, इमाम से पूछा गया, फलां ने गुस्ताखी की, जवाब क्या है? तो इमाम ने बहुत प्यारी बात फरमाई, उसी पर मैं बात मुकम्मल करूंगा। और यहाँ से जामिया नूरिया बाकरगंज, जिसके बानी हुजूर ताजुश शरीया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा खां ज़हरी मियां है, और अल्लाहु अकबर, इसका बीज डाला है ताजुश शरीया ने और उसकी आबियारी की है बिरादर ताजुश शरीया हुजूर मन्नानी मियां ने। तब जाकर के ये तनावर दरख्त बना है और इसके फल और फूल आप उलमा और मुफ्तियान किराम की शक्ल में देख रहे हैं। मैं जामिया नूरिया के असातिज़ा को जानता तो नहीं हूँ सबको नाम बनाम, लेकिन मैं
उनको सलाम करता हूं उनकी खिदमत को कि उनकी मेहनतों ने कभी इस पर असर है। तभी तो बासलाहियत उलमा और फजला जो है यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये उर्से रजा के स्टेज से पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम रजा है कि जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए। आला हजरत ने अल अम्न वल उला के मुकद्दमे में इसको लिखा और क्या खूबसूरत बात लिखी, तवज्जो फरमाए। फरमाते हैं जब हुजूर की गुस्ताखी हो, नंबर एक जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहली बात आला हजरत बयान कर रहे हैं, तवज्जो फरमाते हैं खुश अकीदा मुसलमान उन पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। नंबर एक, अल अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ और तुम्हारी क्लिपें बने और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमा रहे खुश अकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, आज के तनाजुर में कहूं, दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत सुनो। जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत सैयद अमीनुल कादिर साहिब क़िबला। अरे उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि जैसे ही क्लिप आई इसको भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा। हमारे आला हजरत कह रहे हैं उन पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं, उनको सुना ही मत करो। और एक बात कहूं, कायदे कुल्लिया के तौर पे नहीं कह रहा हूं, गाली देने वालों को जवाब के तौर पे कह रहा हूं। पहली बात, नबी को कोई यूं ही गाली नहीं देता। नबी को गाली सिर्फ वही देता है, नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये जो भी दुनिया में नबी को गाली दे रहा है, चाहे कलमा पढ़ के दे रहा है, चाहे कलमे का इनकार करके दे रहा है, वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो तो बताता है कि मैं अपने बाप का नहीं बल्कि किसी और का। क्या बात है। इसलिए गैर हलालियों की ये औकात ही नहीं है कि आशिकाने रसूल उन पे तवज्जो दे, उन पे तवज्जो मत दो। नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात, आला हजरत फरमा रहे जिम्मेदारी मेरी, में आला हजरत की बात आला हजरत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे, उन्हें सुनोगे, नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे नहीं। नंबर दो, आला हज़रत फरमाते हैं गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना। आला हज़रत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अल अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे, खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो, फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बान है। नबी को गाली देने वाले नुत्फ़े नातहक़ीक़ के लिए नहीं है,